तमाम सभी हमारे सहयोगी मित्रों साथियों, मंच पर कैसे करता सेट इसको विराजमान ये वाला हाकिम बाबू, ये अंदर सचिन का बाबू, सुनील बाबू, मालती चंद्रा साहब, विशाल जी, कर्मिला आजा जी, रंजीत जी, महेश बाबू, इस कार्यक्रम में हमारे परवीन जी, विवेकानंद पांडे जी, बाबू मनी सिंह जी, साकी अंसारी साहब, दशरथ तिवारी साहब, नागेश्वर वर्मा साहब और इस मंच पर बैठे हुए ये सभी गणमान्य व्यक्तियों संस्थान और भी पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी को एक साथ सम्मानित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। इससे पहले इस पावन धरती पर दो महान विभूतियों की समाधि स्थल अवस्थित है। वैसे दोनों महान विभूति डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी और रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के चरणों में मैं नमन समर्पित करता हूं। चुनाव में किन परिस्थितियों के कारण आज हम सबको जाना पड़ रहा है, जनता का आह्वान, जनता का संदेश जो प्राप्त हुआ और उस संदेश को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार से आग्रह किया है और यहाँ के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो महसूस किया है, इस राजनीति में, इस चुनाव में क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आमंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्कालीन जो हेमंत सोरेन जी थे, उनके आह्वान पर हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा देश वास्ते हमेशा मैं दृढ़ संकल्पित थी कि हमने जयप्रकाश वर्मा जी को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में मैदान में उतारने के लिए संविधान की तत्परता के साथ जो भी विषय आ रहे थे उन विषयों को गंभीरता से लेते हुए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते रहे। और चूंकि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग उस समय से इस क्षेत्र को देख रहे हैं, जब पहली बार रीतलाल प्रसाद वर्मा जी 1977 में कोडरमा लोकसभा से सांसद चुने गए थे, उस समय से हम लोगों ने बहुत नजदीक से इस क्षेत्र के समझा है, पूरे इलाका को जाना है और लोगों के बीच में जो एक सेवा देने का जो काम डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने जो किया था और उसका फलाफल इस क्षेत्र की जनता ने वो देने का काम किया और एक बार नहीं 600 बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निर्वाचित हुए थे। आइए, इस प्रकार से एक जनता की सेवा का बहुत बड़ा मिसाल यहां से प्रस्तुत किया गया था। आप सबको स्मरण होगा कि 1998 का चुनाव रीतलाल प्रसाद वर्मा जी ने अंतिम बार जीता और 1999 में फिर से मध्यावधि का चुनाव हुआ। उस चुनाव में वो जीत नहीं पाए थे किसी कारण से और उसके बाद से जो जनता को यहां से प्रेम और सेवा जो मिला था, लगातार हर एक व्यक्ति को सम्मान देना, लोगों के समस्याओं को सुनना, लोगों को इज्जत करना, लोगों के दुख सुख का साथी बनकर के जिस प्रकार से रीतलाल बाबू, जगदीश बाबू ने यहाँ पर जनता की सेवा का जो जिम्मा उठाया था, लगातार वो कार्य, उसके बाद भी 1999 में चुनाव हार गए और 2004 में चुनाव से पहले रीतलाल बाबू का देहांत हो गया था। 2004 के चुनाव नहीं लड़ पाए
आप समझ सकते हैं कि 1999 से आज 2024 हो गया है। अब 2024 लगभग 24 वर्ष का ये अंतराल हम लोग मान सकते हैं। और इस दौरान कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न लोगों को यहाँ का सांसद के रूप में देखने का काम किया है और लोगों ने ये महसूस किया है कि जब ऋतुराज बाबू, जगदीश बाबू जनता के बीच होते थे तो जनता की आवाज बन करके, जनता का मित्र बन करके, जनता का भाई बन करके लोगों की सेवा करते रहे और लोगों ने भी उन्हें बहुत चाहा। और उल्टे में एक दूसरे से जो अपनत्व बना, जो घनिष्ठता, जो प्रेम बना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बना था। एक बहुत बड़ी चीज यहां से स्थापित हुई थी। और आज जिस प्रकार से हम लोगों के बीच जब घूम रहे थे विभिन्न गांवों में, विभिन्न इलाकों में, वो सतगावा का इलाका हो या वो इचाक का इलाका हो या गंडे का इलाका हो या बड़ोदर का इलाका हो, आज अब जहां चले जाएं, आज की जनता इस बात को जरूर स्वीकार करती है कि आज के जितने भी नेता इस क्षेत्र से सांसद बने, कभी भी जनता को अपनत्व का भाव नहीं लगा, कभी भी वैसा स्नेह और प्यार लोगों को नहीं मिल पाया। और ये तमाम कारण थे जिस कारण से पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न गांवों से, पंचायतों से लोगों ने इस बार आशा और उम्मीद लगाया है। और लोगों के आह्वान पर कि जब अपरिहार्य कारण से जो विकट परिस्थितियां बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो लोगों के द्वारा आह्वान करने पर लोगों को एक बार फिर से लग रहा है कि जो 24 वर्ष पहले हमने यहाँ पर खोया है, हम सबको मिलकर के उस चीज को पाना है। और उस चीज को पाने के लिए चुनाव मैदान में अगर कोई राजनीतिक दल नहीं है तो क्या हुआ, इस चुनाव मैदान में जनता का डंका बजे, जनता का जयकारा हो और जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी, जनता द्वारा चुना हुआ, भी मैं सांसद नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जनता द्वारा चुना हुआ, ये जनता द्वारा नामित प्रत्याशी, जनता ने जिसको चुना है कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे, ये किसी राजनीतिक दल के मोहताज नहीं होंगे। और आप लोगों का ऐसा सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद जो संदेश जो मिला है, और इसी के आधार पर हम लोगों ने, आप लोगों ने इस बात का ऐलान और घोषणा किया है कि हम लोग इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में जाएंगे और हर एक व्यक्ति अपने आप को एक संगठनकर्ता के रूप में समझेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में समझेगा। हर एक व्यक्ति समझेगा कि यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं। और जब ऐसा समझेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाता है, तो ऐसे लोगों के कथनी को झुठला देना है और ये साबित करना है कि निर्दलीय भी चुनाव जीतता है। और निर्दलीय भी चुनाव जीतेगा क्योंकि जब जनता की ताकत है। हेलो, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में एक युवा क्रांतिकारी साथी श्रीमान केशव क्रांतिकारी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें, क्योंकि युवा शक्ति बहुत परिवर्तन ला सकती है। उनको इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाना है। तो वही बातें हैं, वही विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम जितने यहाँ पर आए हुए हैं, एक बहुत ही पवित्र भावना से, एक बहुत उच्च कोटि की विचारधारा के साथ, बहुत ही हौसला के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ इस कोडरमा लोकसभा में एक नया इतिहास लिखने की भावना से हम सब यहाँ पहुंचे हुए हैं।
और हर एक व्यक्ति में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है। हम चुनावी रणनीति की चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग अपने अपने जो हमारे विधानसभा हैं, अपने अपने जो हमारे जो प्रखंड मुख्यालय हैं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र का एक संयोजक मंडली हम यहाँ से निर्माण करेंगे। जो कहते हैं कि भाई निर्दलीय के पास संगठन का है तो सारा चुनाव लड़ रहा है, जो संगठन के पास तो अलग अलग पार्टी में बट के रह गए। पर मैं आप लोगों को हौसला दिलाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो आज कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता भी तभी कुछ काम कर पाते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं जब उनके नेता में दम होता है, उनके नेता में जनता को साथ लेकर चलने की भावना होती है, जब वो जनता का भाई होता है, जनता का मित्र होता है, जनता का साथी होता है। और हर एक व्यक्ति समझता है कि जो व्यक्ति हमारा नेता है वो हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से आज हम यह भी कहते हैं कि हमें चैलेंज भी हम लोग करना चाहिए। हम चैलेंज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज उदासीन होकर बैठे हुए हैं। और उदासीन ये क्यों है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उदासीन वो इसलिए है कि जिसको उनके कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में कठिन परिश्रम से यहाँ से सांसद बना के भेजने का काम किया, वे व्यक्ति जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं पड़े, जनता के न तो तकलीफ में दिखाई पड़े, न जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दिखाई पड़े, न जनता के लिए विकास योजनाओं का निर्माण करने के लिए पार्लियामेंट में दिखाई पड़े। तो वही मैं बात कह रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उदासीन हैं, कार्यकर्ता भी चुनाव में लगना नहीं चाहते हैं, कोई उसे जोश नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनके नेता ने 5 वर्षों तक जनता की सूझ नहीं लिया, पार्लियामेंट में जनता की आवाज नहीं बने, कोई काम नहीं किया और आज जनता परिवर्तन चाहती है। हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो आप लोग आए हुए हैं, ये आप लोग कमजोर नहीं हैं, आप लोग बहुत ताकतवर हैं और आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के संगठन से हम सब कोरोना में ये इतिहास को लिखेंगे। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास काम करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, हमारे पास नौजवानों को साथ लेकर क्षमता है। हम नौजवानों के कैसे दिशा और दशा तय होगी, कैसे वे बेरोजगार लोगों को रोजगार की सुविधा हम सब मुहैया कराएंगे। हम कैसे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से रीतलाल बाबू ने गिरिडीह से लेकर के रांची तक का रेलवे लाइन का सपना देखा और पूरा करने का काम किया, कैसे रीतलाल बाबू ने इस पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बैंकिंग की सुविधा ला करके यहाँ के लोगों को संग्रह करने के लिए, यहाँ के लोगों को कुछ व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करने का अभियान प्रारंभ किया है। कैसे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में तमाम चीजों को आधुनिक करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की योजना हमारे सामने लाने का काम किया था। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उस दुरुस्त जो नदियां थी, उन नदियों में पुल निर्माण करा के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम किया था। जितने भी संसाधन थे, जितने भी व्यवस्था थी, उसमें इस पूरे क्षेत्र को सजाने का काम किया था और लोगों के सुख दुख का साथी बनने का काम किया था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम सब हमारे जो भी वक्ता भी अपनी बात को रखेंगे, हम सबको अपने बात में ये बात को लाने का विषय है। हम कर भाषण को भी हम ज्यादा नहीं देना चाहते और भाषण ज्यादा हम लोग सुनना भी नहीं चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग भी आए हुए हैं वो अपने पंचायत को और अगल बगल पंचायत को, अगल बगल प्रखंडों को हम लोग समीकरण बना करके हम लोग संगठन का निर्माण कर ले, हम लोग प्रखंड कमेटी का निर्माण कर ले, हम लोग पंचायत कमेटी का निर्माण कर ले और उस पंचायत कमेटी के माध्यम से बूथ कमेटी का निर्माण होगा। और जब बूथ कमेटी का निर्माण होगा, हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता होंगे और जनता आज परिवर्तन चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है और इस बदलाव में हम सबको ये बात जरूर पेश करने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं, आप तमाम सक्रिय लोग हैं और किसी भी लोगों से ये बात छिपी हुई नहीं है कि भाई जयप्रकाश किस प्रकार का व्यक्ति है, जयप्रकाश की भावना क्या है, जयप्रकाश का संस्कार क्या है, विचारधारा क्या है।
जयप्रकाश का जनता से प्रेम और स्नेह क्या है। और जब जयप्रकाश वर्मा को गांधी विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने का मौका मिला तो जयप्रकाश वर्मा ने जरूर इतना साबित किया कि आज के इस कलयुग में भी जो ऐसा नेता जीत कर जाता है जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ता है, भ्रष्टाचारियों से लड़ाई मिलता है और एक एक गरीब के बातों को हमारे प्रखंड के लोग वीडियो सुने, दरोगा सुने, एसपी और डीसी सुने, उसे सम्मान पूर्वक कुर्सी मिले और उसका काम जाते ही हो जाए। यह माहौल पूरे भारत में और पूरे झारखंड में अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो आपके भाई जयप्रकाश ने करने का काम किया है। हम तो ये हमारे लिए फख्र का विषय, हमारे साथियों के लिए मान सम्मान का विषय है। आप जिस गांव में जाएंगे, जहां चर्चा करेंगे, आपके पास ये विजन होगा कि हम किसके लिए बात करने आए हैं। हम किसी को मानव का सांसद बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं ये जो गांधी की जनता को 5 वर्षों तक जो विकास का रूपरेखा देखने को मिला, गांधी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 वर्षों में 450 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। 5 वर्षों में 100 से ज्यादा बड़े तालाब का निर्माण हुआ। इस 5 वर्षों में गांधी विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था वहां पर डिग्री कॉलेज आज बन रहा है। हमने उसको प्रस्तावित कराया था, पास कराया था, आज बन करके तैयार होने वाला। हमने एजुकेशन के क्षेत्र में गांधी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया। केंद्रीय विद्यालय का आज बिल्डिंग भी बनकर के तैयार है। पढ़ाई 2017 से ही प्रारंभ हमने करवाया। हमने इस प्रकार से गांधी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी छोटी महत्वपूर्ण नदियां थी हम लोगों ने पुल बनाने का काम किया। गांधी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पेयजल आपूर्ति योजना के माध्यम से हमने 10-10 बड़े पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण कराया, जिससे 4-4 पंचायतों को पाइपलाइन के माध्यम से घर घर में पानी देने का काम किया। हमने विधायक मत से पूरे गांधी विधानसभा क्षेत्र की गलियों को हमने पीसीसी में कन्वर्ट करने का काम किया। अपने घर में जाने में लोगों को कीचड़ का, कादों का, पानी का सामना करना पड़ता था, वो घर नहीं जा पाते थे। हमने इस प्रकार से पूरे गांधी विधानसभा क्षेत्र को हर ढंग से सजाने और संवारने का काम किया और गांधी विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने देने का काम किया। हमने तमाम पदाधिकारियों को कहा कि जब मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे सरकार से वेतन मिलता है, सरकार से वेतन तुम्हें भी मिलता है, तो तुम बाहरी पैसा का क्यों इंतजार करते हो। ये जज्बा हमने कहने का काम किया और आपको मैं बताते हुए मुझे भी फख्र हो रहा है कि हमने पूरे विधानसभा के अंदर जहाँ 81 के 81 विधायक बैठे हुए, वहां पर जब बहस हो रहा था कि कैसे जनता के राशन और राशन वहां पहुंचाए जाए, इस विषय पर डिबेट हो रहा था। सब चल करके हमारे प्रखंड के महिला अध्यक्ष घंटी जी आए थे, विधानसभा में खाद्य आपूर्ति पर चर्चा चल रही थी, अपना भाषण दे रहे थे और जितने भी एमएलए खड़े हुए लोग बोलते थे कि इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से कोई कहता कि जीपीएस सिस्टम लगा देंगे तो राशन और राशन का चोरी बंद हो जाएगा। कोई कहता कि भाई मैट्रिक सिस्टम लगा देंगे तो राशन और राशन का चोरी खलाबाजी बंद हो जाएगा। कोई कहता कि हम वहां पर पदाधिकारी को निगरानी में भेज देंगे तो बंद हो जाएगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप तो बहुत लंबा बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे तो गरीबों का राशन और किरासन तेल की चोरी नहीं होगी। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस हाउस के अंदर बैठे हुए जो 81 सुधर जाए, ये सोच कि मुझे एमओ से कोई कमीशन नहीं चाहिए, बीएसओ से कोई कमीशन नहीं चाहिए, डीसी से कोई कमीशन नहीं चाहिए, दरोगा से कोई कमीशन नहीं चाहिए, तो कोई राशन और राशन की चोरी हाउस के अंदर भी अगर ऐसी बात को कहने वाला कोई क्षमता रखता है तो आपका बेटा, आपका भाई जयप्रकाश रखता है। इसलिए हमने कहा कि कभी मैंने इस बात की चिंता नहीं की, कभी इस बात का मैंने भय नहीं किया। क्या ऐसे बातों को कहने से हम अगर परिवर्तन विधानसभा में ला सकते हैं तो लाना चाहिए। हमारे साथ विधायकों को सुधरना चाहिए, मंत्री और मुख्यमंत्री को सुधरना चाहिए। सारे लोग कुर्सी क्यों पाना चाहते हैं, वो एमपी एमएलए क्यों बनना चाहते हैं, वो जनता का कल्याण नहीं चाहते, वो राज्य का विकास और भलाई नहीं चाहते, वो केवल और केवल लूटना चाहते हैं, केवल और केवल
आपको बहुत धनवान बनाना चाहते हैं, बहुत पैसा बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं लूटे हुए पैसे से आप क्या बन जाइएगा, सांसद महोदय, विधायक महोदय, क्या कर लीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय। आप ऐसे ऐसे लुटने वालों का तो काला करतूत सबके सामने जाता है एक दिन, और एक दिन आप जेल के शिकंजे में होते हैं। वैसे लोगों को ये बातें भी सोचनी चाहिए। हम कहते ये बातें इसलिए आप लोगों के सामने हम शेयर कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में, किन हालत में लोगों ने मुझे इस लोकसभा चुनाव में आने का आमंत्रण दिया है, और इस आमंत्रण को अगर हमने चुनौती लिया है और हमने सबका स्वीकार किया है, सार स्वीकार किया है, तो इसलिए स्वीकार किया है कि जनता जो है जज की कुर्सी पर बैठी हुई है। आज चुनाव हो रहे हैं, 20 मई को मतदान होगा, और 20 मई के मतदान के दिन जो जनता को फैसला लेना है, जनार्दन की कुर्सी पर बैठ के फैसला लेना है, और वह फैसला उचित होगा तो भलाई तो जनता की होगी। इसलिए अगर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार अपना भलाई चाहती है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना नेता, अपना भाई, अपना हितैषी चाहती है, अपना मित्र चाहती है, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे, लोगों के साथ न्याय हो, अगर ये जनता चाहती है तो निश्चित रूप से जनता को इस चाहत को बदलने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आप तमाम जाबाज भाइयों की आवश्यकता है, जाबाज मित्रों की आवश्यकता है, आप लोगों को ताकत लगाने की आवश्यकता है। और आप लोग आज जानते हैं, आज तो लोग ये भी कहने लगे, आज तो ये भी कहते हैं कि चुनाव तो लोग वोट से चुनाव को टाइम नहीं, जो नेता आते हैं जो हमेशा सोए रहते हैं, कभी जनता का काम नहीं करते हैं, वो चुनाव के दौरान आते हैं और नोट बांट करके वोट लेना चाहते हैं। ऐसे में जयप्रकाश जी आप क्या करिएगा, ऐसा माहौल रहता है, ऐसे में भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कितना हिम्मत वाला व्यक्ति है, आज वोट के बदले वोट मिलता है। मैं कहता हूं, मैंने लोगों को बताया कि जनता सब कुछ जानती है और जनता सब समझती है, और जनता जब परिवर्तन चाहती है, जनता जब बदलाव चाहती है, तो कोई लोग काम नहीं करता, कोई दारू का काम नहीं करता, और जनता उचित फैसला लेती है, एक अच्छे नैतिक से भांति फैसला लेती है। और वैसा ही फैसला इस बार कोरोना की जनता लेने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों को मैं कहते हुए हमें फक्र हो रहा है कि हम लोग इसे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी प्रखंड हैं, हर प्रखंड में हम लोग अपना कार्यालय खोलेंगे, और हर प्रखंड के कार्यालय में मैं कहना चाहता हूं तमाम पंचायतों से और तमाम बूथों से हमारे लोग आएंगे, और हमारी बूथ कमेटियां भी वहां बनेगी, और बूथ कमेटी बनेगी तो हम मतदान केंद्र में भी जाएंगे, और हमारा अगर चुनाव चिन्ह जो भी मिलेगा, 6 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलेगा, हम उस चुनाव चिन्ह को भी सबके सामने प्रचार भी करेंगे। और आज तो प्रचार का लेटेस्ट मॉडल भी हमारे सामने आ गया। हम कहते हैं सबके हाथों में आज स्मार्ट मोबाइल फोन है, हम सब स्मार्ट मोबाइल फोन के माध्यम से अपने बातों को अधिक से अधिक हम शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। तो कैसे हम लोग दूर रहेंगे, हमारा चुनाव चिन्ह कैसे सभी लोगों तक नहीं पहुंचेगा, सभी लोगों तक पहुंचेगा। और हम क्या उपस्थित भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप तमाम माताओं को भी उनके भी फोन में सैंपल भेजने का काम करेंगे, और जब सैंपल सबके पास जाएगा और सबके पास बटन अच्छा मैसेज जाएगा, और उसी संदेश के आधार पर सभी लोग सैंपल को पहुंचाने में जानेंगे, और हम सब मिलकर के वहां तक और अधिक से अधिक हम ये भी कहना चाहते हैं हमारे जो विधानसभा के भाई जो आए हुए हैं, वो लोग ये रणनीति बना ले कि विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग आए हैं, एक रजिस्टर में सिग्नेचर भी हो रहा है। हम लोग इसके आधार पर भी तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के भाइयों के नाम भी निकालेंगे, और पहले से भी हमारे पास लिस्ट है जो लगातार हम लोग घूम रहे थे, लगातार विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग लोगों के बीच में गए हैं। वो कोरोना का इलाका हो, वो सतगावा का इलाका हो, वो गंडे का इलाका हो, बहोदर का इलाका हो, जो भी हमारा पंथी है, जो हमारा सीमा है, देवरी और गांवा का इलाका हो, तमाम जगहों पर हमारे लोग सक्रिय होकर के काम करेंगे, और उस काम का ये फल होगा जो हमारे एक और विषय आप बताना चाहते थे कि हम लोगों का जो नॉमिनेशन होगा 1 तारीख को, वो नॉमिनेशन कैसे होगा। कल भी कुछ लोग मेरे रात में मिले थे, उसको नॉमिनेशन का अपनाया जाना चाहिए। तो हम लोग आपस में कुछ विचारों के बाद, कुछ लोगों के बातचीत के बाद जो फलाफल निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा कि कैसे करना चाहिए, उसी के अनुरूप हम लोग नॉमिनेशन का भी रूपरेखा तैयार कर लेंगे, और चुनाव में कैसे हम सब हर प्रखंडों के जो हमारे ऑफिस होंगे वहां पर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए, बूथ निर्माण करते हुए, हम कहते हैं दूसरे पार्टी के जो
चकाचौंध वाले जो प्रचार होंगे उस पर तुम्हारे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों ने पहले भी कहा है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हर एक व्यक्ति इस बात का चिंता करें कि आपसे जितना भी संबंधित बूथ है, हर बूथ का आप अपनी जिम्मेवारी लेकर के एक बूथ कमेटी बनाएं और अपने प्रखंड के कार्यालय में जमा करेंगे और उसी के अनुरूप कार्य होगा तो निश्चित रूप से ये जीत में हम बदलेंगे। कभी भी हम लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतना मोटरसाइकिल रैली निकाल दी, भारतीय जनता पार्टी वाले एक बड़ा स्टेज बना के कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे चुनाव जीता नहीं जाता है। चुनाव जीता जाता है आपके सशक्त बूथ कमेटी को जीता जाता है, बूथ में आपके खड़े समर्पित कार्यकर्ताओं को जीता जाता है। इसीलिए आप लोगों को मैं एक मसाला के रूप में, आग्रह और विनती के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि तमाम चकाचौंध की बातों को छोड़ करके समर्पित होकर के बूथ कमेटी का हम सब निर्माण कर लें। अभी हमारे पास जो भी दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, इस 20 दिन में हम सबको ये पूरा काम कर लेना। 20 दिन से पहले 15 दिन के अंदर कर लेना है, क्योंकि बाकी 3 दिन तक लिंकेज करने में और सबको लाइन करने में लगता है। इसलिए 14 दिन के अंदर ये तमाम चीजें हम सबको कर लेना है और ये चीज हमको करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और हम तमाम जो हमारे साथ आए हुए हैं सभी लोगों से हम लंबे भाषण का उम्मीद नहीं करते हुए संक्षेप रूप से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए बूथ कमेटियां कैसे बने, पंचायत कमेटियां कैसे बने और कैसे हम सभी बूथों पर दिखाई पड़े, इसी विषय पर आप लोग अपने विचार और सलाह रखने का काम करेंगे। और ऐसा उल्लेख करते हुए मैं अपने बातों को ध्यान देता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार, आदाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर सबसे पहला क्वेश्चन, कोडरमा लोकसभा का जो स्वास्थ्य है एक बड़ा मुद्दा है। जब हम आम लोगों से मिलते हैं तो स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। जब आप जीत के जाएंगे तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर क्या काम करेंगे? हाँ, जैसे सेम है। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास खुशहाली हो और आज स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है। तो यह समस्या तभी हम समाधान की तरफ ले जा सकते हैं जब भ्रष्टाचार के कारण, मैंने एक बड़ा विषय जो हम बताना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण मैंने खाद्य पदार्थ में भी मिलावटी चीज़ मिलने लगी है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों को एक पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। लोग पौष्टिक चीज़ खरीदना चाहते हैं पर मिल नहीं रहा क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ जो पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, मैंने जो जांच करने के लिए तमाम खाद्य पदार्थों को, वो गलत घूस लेते हैं और गलत चीज़ को ओके कर देते हैं। तो ये जो खाने की जो समस्या के कारण बीमारी हो रहे हैं और बीमार जब हो रहे हैं तो हॉस्पिटल जो सरकार का खुला हुआ है वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है लोगों का। और इलाज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो डॉक्टर बनते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कम करना चाहते हैं, वो निजी प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ कमाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो सरकारी डॉक्टर हैं उसको आप वेतन बढ़ा दीजिए, परंतु उसको हॉस्पिटल में रहना निश्चित करिए और वो गरीबों का इलाज करेंगे। और जब इलाज करेंगे तो ये बीमारी दूर होगा और लोगों को कठिनाइयाँ नहीं होगी। ये तंदुरुस्त करने की आवश्यकता है कि कैसे हम हॉस्पिटल को तंदुरुस्त करें। आज एजुकेशन में भी यही मामला है। आज सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, दिन भर वैसे ही टाल के बिता दिया जाता है, इस पर कोई निगरानी नहीं होता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। और प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ गरीब के बच्चे नहीं जा पाते हैं। और आज सारा चीज़ देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। जी, आज का जो कार्यकर्ता बैठक है लगभग 40-44 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी इतनी भीड़ आई है। आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सारे डेडिकेटेड लोग हैं और इनका डेडिकेशन इसलिए है क्योंकि ये सारे लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोडरमा में जनता का प्रतिनिधि जाए, कोई शासक नहीं जाए, जनता का सेवक जाए जो इनकी बात को सुने और सुन के समाधान का रास्ता निकाले। इसीलिए तमाम लोग इसलिए आए हैं, अपना एक अच्छा व्यक्ति, एक सेवक, एक ईमानदार नेता को लोकसभा भेजेंगे ताकि जनता का कल्याण हो सके। इसीलिए इतनी चिलचिलाती धूप में भी सारे लोग समर्पित होकर यहाँ आए हुए हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं, बातों को सुन भी रहे हैं। एक चीज़ और है, जब आप स्टेज में थे, आपके मंच पे जेएमएम के भी कार्यकर्ता थे, आजसू के भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे। महागठबंधन से तो उम्मीदवार विनोद सिंह जी हैं, लेकिन एक बड़ा समूह आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या राज है इसका? राज वही है कि लोग अच्छा चीज़ चाहते हैं, अच्छा व्यक्ति चाहते हैं, लोग सेवक चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई हमारा नेता ऐसा हो कि हमसे मिले, हमसे बात करे, जब हम दुखी हों
तो उस दुख को हरने के लिए हमारे साथ खड़ा हो जाए। जब हम खुशहाल हों तो उस खुश में भी हम भी उनके साथ खुशियां बांट सके। तो लोग ऐसा चाहते हैं, विकास के लिए तो बहस करना है, लोग चाहते हैं भी हमारा नेता भाई योग्य हो, जो पार्लियामेंट जाए तो कोडरमा के लोगों को लगे कि माई लीडर इज ए गुड लीडर, ही हैज द कैपेसिटी टू स्पीक इन द हाउस एंड put everything in the house. He has the capacity and he has knowledge about the Indian constitution, about the parliamentarian system, everything. वो चाहते हैं। आम जनता उन पर लगाई है कि वो कभी फील्ड पर नहीं दिख रही है, फील्ड में नहीं दिख रही है। 5 साल वो जनता से दूर रही। अगर आपको यहाँ से जनता चुनाव जिताकर भेजती है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप पर ये आता। कभी किसी से कोई कमीशन का इंतजार नहीं करना, हम फटाफट काम करते थे। वही स्वभाव आज मेरा भी है और हमेशा रहेगा। तो यही चीज तो पूरा लोकसभा विधानसभा जो है, जब एक ने तो देखा है, गांडे ने देखा है, तो 5 और लोगों ने जिन लोगों ने इन बातों को सुना है, उन लोगों ने पिछले 4 वर्षों से देखा है, उसने भी देख लिया है कि ये जयप्रकाश जी रात दिन जाते रहते हैं, गाँव में ही बैठते रहते हैं, हम लोग सब बात करते हैं। और उस दौरान भी जिसने भी जो बातें कही, किसी ने कहा कि नहीं मेरा ये वीडियो काम नहीं कर रहा, सीओ नहीं काम कर रहा, तो ये 4 साल हम संपर्क अभियान के साथ करते रहे, लोगों की समस्याओं को सॉर्ट करने का प्रयास भी करते रहे और हम हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। ये लोग देख रही है और मेरा आदत ऐसा कभी नहीं है कि हम जाके रांची में आराम करें, क्योंकि मुझे जनता से बहुत प्यार है और मुझे यही काम के लिए जब मैंने सोचा था कि हम समाज सेवा में आए हैं, हमने ज्योति प्रसाद कुशवाहा जी से और रिताल प्रसाद वर्मा जी की प्रेरणा पा करके कि वो लोग कितना मेहनत करते थे, लोगों को प्यार करते थे, लोगों का काम करते थे, तो हमने वहाँ से प्रेरणा पाया है और मैं हमेशा जनता के साथ रहता हूँ। मैं जनता से जब एब्सेंट रहता हूँ ना, तो मुझे ही अच्छा लगता, मैं अपने को बीमार फील करने लगता हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है और यही स्वभाव मेरा जीवन पर्यंत बरकरार रहेगा। झारखंडी के तौर पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब लोकसभा जुड़ेंगे, क्या झारखंड के आवाज को आप लोकसभा में बुलंद करेंगे? निश्चित रूप से हम कोडरमा की बातों को लेते हुए पूरे राज्य की बातों को लेके जाएंगे, क्योंकि लोकसभा ऐसा पटल है, आप राज्य की बात करें, पूरे भारत का ही विषय आप रख सकते हैं। और भारत का कोई भी बात है, विकास से लेकर के कोई सांस्कृतिक परिवर्तन, कोई कानून में बदलाव, सारी चीजें वहाँ बनती है। तो जो भी विषय राज्य के हित में होंगे, निश्चित रूप से झारखंड का सक्रिय व्यक्ति होने के कारण, जागरूक व्यक्ति होने के कारण, जनता के द्वारा भी जो मेरे प्रस्ताव आएंगे, मेरे मन में जो प्रस्ताव आएंगे झारखंड विकास के लिए, तमाम विषयों को मैं लोकसभा के पटल पर निर्बाध तरीके से रखूंगा और उसका फलाफल यहाँ की जनता के लेके आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपकी भी टीम को मेरी तरफ से भी बहुत धन्यवाद। और आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी मेहनत काम आए और यहाँ की जनता जो मुझे समर्थन कर रही है, सबका मेहनत काम आए और इस बार कोडरमा लोकसभा एक नया इतिहास रचेगा और नया इतिहास एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता के भेजने का काम। एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार।